दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप आईपीओज में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। बट दोस्तों, मैं ये बात को प्रूव करने के लिए आपके सामने आज कुछ एग्जाम्पल आया हूं, कुछ ऐसा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको आईपीओज का दूंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात सही है कि हम लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं आईपीओज में, लेकिन हमेशा हमको लिस्टिंग गेन्स नहीं देखने चाहिए दोस्तों, हमको फ्यूचर देखना चाहिए। फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखूँगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा आईपीओज को देखने का। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, आप सोचेंगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो आपके लिए फॉर्च्यून दोस्तों बदल सकता है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने कुछ रीसेंट आईपीओज लिए हैं, अभी जो सितंबर में आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। इससे पहले 2020 में दोस्तों एसबीआई कार्ड भी आ चुका है और रोजगारी बायोटेक भी आ चुका है। तो हम इन सब की बात करेंगे। आप सबने इनमें अप्लाई किया होगा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन हमको क्यों इनको एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए, उसकी बात हम दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो चलिए हम सीधा हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इन्फोसिस। तो दोस्तों इसको इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है इन्फोसिस का शेयर, क्योंकि आपको पता है इसने क्या धमाल मचाया दोस्तों। अगर ये 1993 में लिस्ट हुआ था 95 रुपये पर शेयर में, जी हाँ दोस्तों। और अगर किसी ने इसको होल्ड किया होता, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बैठा होता आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों आज सोचिए उसने अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकल गया होता तो कितना बड़ा उसने नुकसान किया होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाता तो मान लीजिए यहाँ पर 50% का वो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाता तो उसको उस टाइम तो बहुत खुशी होती, लेकिन अगर वो हिस्ट्री उठा के देखता तो उसको क्या पता चलता दोस्तों, ये देखते हैं हम यहाँ पर। अब आप देखिए दोस्तों इन्फोसिस का शेयर, इसने 1994 से बोनस देखिए आप, हर 2-3 साल में दोस्तों इसने बोनस की भरमार कर रखी है। इधर देखिए आप 2004 में 3:1 का, और हर बार इसने 1:1 का बोनस यहाँ पर दिया है 2018 तक। जी हाँ दोस्तों, और एक बार स्प्लिट भी हुआ है दोस्तों ये, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने 1993 में यहाँ पर अगर 10,000 रुपये भी यहाँ पर आईपीओ में लगा दिए होते और आपने होल्ड कर लिया होता, तो विश्वास कीजिए दोस्तों आज वो आपके पास 2 करोड़ रुपए हो चुके होते। 2 करोड़ 25 सालों में, 1993 से आप 2020 लगा लीजिए, मतलब 25-26 सालों में आपके 10,000 रुपये 2 करोड़ हो चुके होते। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना हमको अप्रिसिएशन मिला है। अगर दोस्तों आप आईपीओज में अप्लाई करते हैं तो आपको ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसा कंपनी देखनी पड़ेगी जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, जिसको आप होल्ड करने का कन्विक्शन रखते हैं। तो ये एक एग्जांपल था दोस्तों, ये कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये आप सबको पता है इसने कैसे वेल्थ क्रिएट की है लोगों की। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल रखता हूँ। ये है दूसरा दोस्तों आपके सामने एग्जांपल परसिस्टेंट सिस्टम्स का। जी हाँ दोस्तों, 2010 में ये आईपीओ लॉन्च हुआ था और इसकी जो लॉन्च प्राइस थी वो 310 की इश्यू प्राइस थी, और ये थोड़ा सा नेगेटिव में जरूर क्लोज हुआ था। लेकिन अगर दोस्तों बिजनेस मॉडल आपको समझ आता है, आपको उस पर अच्छा एक कमांड है उस बिजनेस मॉडल पे, उस फ्यूचर विजिबिलिटी आपको दिखती है ग्रोथ की, तो आप ज़रूर उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने इसको होल्ड किया हो तो दोस्तों आज इसकी प्राइस देख लीजिए 1363। और एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, ये 2018 के आसपास एक बार स्प्लिट भी हो चुका है, तो वहाँ पर भी आपको शेयर्स में अप्रिसिएशन मिला होगा क्वांटिटी में। तो आप देखिए यहाँ पर अगर किसी ने इसको होल्ड किया होता तो 500% से ज़्यादा की, अगर मैं 310 का भी लूँ प्राइस, तो 500% से 400% से 500% तक के यहाँ पर दोस्तों रिटर्न उसको ऑलरेडी मिल चुके होते। और अभी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा शेयर है। यहाँ से अभी तो सिर्फ इसको 10 साल हुए हैं, अगर आगे होल्ड कोई भी करता है इसको तो और ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं इसके अप्रिशिएट होने के। यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम्स का। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे आईपीओज हैं जो कि आईपीओ प्राइस से नीचे नेगेटिव में आज ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादातर आईपीओज ऐसे हैं जो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसा आईपीओ सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, जिसकी जो फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपको बहुत बढ़िया दिखता हो, जिसकी अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी आपको बहुत बढ़िया दिखती हो, और बिजनेस मॉडल बहुत शानदार हो जो आगे सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म में। तो आपको ऐसे आईपीओज में लॉन्ग टर्म में आपको अप्लाई करना है।
तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक कन्विक्शन होनी चाहिए आपको होल्ड करने के लिए। अगर आप कोई ऐसे आईपीओ में अप्लाई कर देंगे जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है, फिर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको नॉलेज और पेशेंस दोस्तों दोनों चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। नॉलेज और पेशेंस ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दोस्तों पेशेंस कुछ काम का नहीं है, और पेशेंस नहीं है तो दोस्तों नॉलेज कुछ काम का नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके सामने दूसरा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अब दोस्तों यहाँ पर हर रिटेल निवेशक जो आता है, नया इन्वेस्टर जो होता है, वो लिस्टिंग गेन ऑब्वियसली चाहता है। उसको कुछ लिस्टिंग गेन हो, उसने कुछ यहाँ पर 15,000 लगाए हैं तो उसके पास पैसे आए। तो दोस्तों इसके लिए एक स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा उसको आपको कैसे करना है, ताकि आपको लिस्टिंग गेन भी मिल जाए और कोई अच्छा आईपीओ है जिसका फ्यूचर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो आप उसको यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स। दोस्तों इसको तो आप जानते ही होंगे, डोमिनोज की फूड चेन। जी हाँ, वही है ये। तो यहाँ पर आप देखिए आईपीओ जब ओपन हुआ था 2010 के आसपास दोस्तों, ये 2010 में ही आईपीओ आया था इसका। तो यहाँ पर आप देखिए 115, जी हाँ दोस्तों 115 पे ये ओपन हुआ था। और यहाँ पर आप इसकी आज की प्राइस देखेंगे तो देखिए आप ज़बरदस्त 2,500 के आसपास है दोस्तों ये आज। तो आप किसी ने इसको होल्ड किया होता इस पीरियड के लिए, तो आज उसकी कितनी अच्छी वेल्थ बन चुकी होती। उसके बाद दोस्तों एक बार इसका स्प्लिट भी हुआ है 2-3 साल पहले, वो आप चेक कर लीजिएगा, मुझे पता है इसका स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी वेल्थ बनी है। तो आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल जिसको समझ आया होगा इसका, जिसने इसको देखा होगा कि भाई ये बिजनेस अच्छा है, यहाँ पर ये फ्यूचर इसका तगड़ा होने वाला है, यहाँ पर धमाकेदार रिटर्न बन सकते हैं फ्यूचर में, तो उसने 10 साल होल्ड किया और उसका रिटर्न देख लीजिए आप कितने गुना हो गया, खुद आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। तो दोस्तों ये था एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर दोस्तों मेन जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आईपीओ को मत देखिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना है किसी को, तो उस आईपीओ को आप एज ए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखिए, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस जो होती है दोस्तों काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो लिस्ट होते हैं कोई भी आईपीओ, कभी कभी अंडर वैल्यू में भी लिस्ट होता है कोई आईपीओ, कोई बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे आईपीओ प्राइस पे लॉन्च होता है। तो उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी समझ के और बिजनेस मॉडल अच्छा लगे तो दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी होती है बहुत अच्छी, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक रीसेंट एग्जांपल ले लेता हूँ कैमकॉन का, या फिर आप इसमें दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का भी ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं दोस्तों एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो दोस्तों आपको जैसा पता है कि यहाँ पर 100% का प्रीमियम चल रहा है अभी कैमकॉन का। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी में आपको लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा प्लस आप होल्ड भी कर पाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 44 शेयर का एक लॉट है जो कैमकॉन में है। अगर आपको मान लीजिए फॉर्चुनेटली एक लॉट यहाँ पर आ गया, तो आप एक लॉट में क्या करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 100% यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 30 शेयर या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे दोस्तों, जितना भी आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना अमाउंट उतना यहाँ पर ले सकते हैं, क्वांटिटी इतनी ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए 30 शेयर यहाँ पर कंसिडर करते हैं और उसको 600 की प्राइस में बेचते हैं, मतलब जो 340 का अपर प्राइस बैंड है। तो अगर ये 600 पे भी लिस्ट होता है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, 600 पे भी लिस्ट होता है, तो आपके पास कितने रुपए आ गए दोस्तों, 30 शेयर आप बेचेंगे 600 पे, तो आपके पास आ गया 18,000 रुपये। और आपने जो आईपीओ में लगाए थे वो थे 15,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो गया 3,000 का लिस्टिंग गेन, मतलब यहाँ पर 3,000 का आपको फ़ायदा हो गया। अब आपके पास कितने शेयर बचे, यहाँ पर 14 शेयर बचे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप उन्हीं शेयर्स कंपनी को या आईपीओ को होल्ड करेंगे जिनमें आपको कन्विक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो, फ्यूचर ग्रोथ जिसका आपको दिखता हो, बिजनेस मॉडल बहुत शानदार जिसका लगता हो, वही आप होल्ड करेंगे। वो आपको नॉलेज से ही आप पता चलेगा दोस्तों, नॉलेज हम आपको देते रहते हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल पे आप बने रहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे। तो आप ये 14 शेयर जो होल्ड करेंगे दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर ये आईपीओ या फिर ये कंपनी इन्फोसिस जैसी निकल जाए जो आपको डिविडेंड स्प्लिट बोनस की यहाँ पर एक भरमार करके दे दे, और आपको आने वाले टाइम में 20-25 सालों में या फिर 15-20 सालों में एक ऐसा मल्टीबैगर साबित हो कि ये 14 शेयर आपके जो है आपको दोस्तों यहाँ पर करोड़पति बना सकते हैं, जैसे इन्फोसिस के केस में हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे आप मान लीजिए 5 आईपीओ आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए, थोड़ा सा लिस्टिंग गेन लेकर, उसमें से हो सकता है दोस्तों 4 आपके नेगेटिव में चले जाएं, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आप अच्छे कन्विक्शन के साथ किसी को होल्ड करेंगे तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम होगा। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास वो बिजनेस मॉडल पढ़ने की वो
नॉलेज है तो आप यहाँ पर हो सकता है नहीं गलत साबित नहीं हो। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पर आपके 4 गलत भी चले गए, लेकिन दोस्तों एक भी आपका सही चला गया ना, तो आपको इन्फोसिस जैसा अगर एक भी सही चला गया तो आपको वो 10,000 के दोस्तों यहाँ पर आपको 2 करोड़ करके दे सकता है। बिलीव मी इट्स पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों हम अपनी बात करते हैं कि हमने क्या की, ये स्ट्रेटेजी कहाँ फॉलो की थी। तो दोस्तों जब IRCTC का, आपको पता होगा IRCTC का लास्ट ईयर अक्टूबर में जब IPO आया था, तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक अलॉटमेंट इसका हुआ था, एक लॉट। तो यहाँ पर हम काफ़ी भाग्यशाली थे जो हमको यहाँ पर लॉट मिला। तो उसमें से दोस्तों हमने आधे शेयर्स उसी टाइम लिस्टिंग गेन लेके निकाल दिए थे, और आधे शेयर दोस्तों हम आज भी होल्ड करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हम कन्विक्शन रखते हैं। यहाँ पर ज़रूर मार्केट गिरा था, लेकिन फिर भी हमने इसको होल्ड किया, क्योंकि हमारे पास वो ऐसे प्राइस पे अवेलेबल है दोस्तों कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो वो हमने ग्रैब कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, IPOs में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इतने अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे IPO मिलता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे जो IPO था IRCTC का, वो इसी का एक केस है दोस्तों कि हाँ, यहाँ पर बहुत सस्ता हमको मिला था, तो उस प्राइस पर शायद वो अब कभी आए ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको आधे शेयर सब होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कन्विक्शन है, तो ये एक स्ट्रेटजी थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा IPOs के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको। तो ये वीडियो था आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों ऐसे कंटेंट आगे भी पाने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।